ग्रीटिंग्स दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस मुद्दे पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इंडिया के बिगेस्ट फ्लॉज में से एक है। इसके साथ भी घटा है तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो। तो सबसे पहले चलिए मैं अपनी कहानी बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सुना होगा ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम। ये यूनिवर्सिटी मतलब एक इंडिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो अलीगढ़ शहर में, जाहिर सी बात है नाम से पता पड़ रहा होगा। तो मैं वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट देने गया था। तो मुझे सबसे पहले आपको समझाना होगा कि वहाँ पे ना 4 एंट्रेंस होते हैं, फर्स्ट, 6, 9 एंड 11। क्योंकि फर्स्ट एंट्रेंस पहले होता था, अब लकी ड्रॉ हो गया। और 11th एंट्रेंस का तो छोड़ दो, बड़ी क्लासेस में तो मुझे भी नहीं जाना है। जो मुझे मेन मुद्दे पे बात करनी है 6 एंड 9 पे। आपको पहले एक पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप ये फाइल देख पा रहे होंगे, होता क्या है बेसिकली 100 मार्क्स का पूरा मतलब इन टोटल पेपर होता है, जिनमें से 85 मार्क्स आपके रिटर्न के होते हैं और 15 मार्क्स इंटरव्यू के। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रिटर्न टेस्ट 85 मार्क्स का है और इंटरव्यू के 15 मार्क्स हैं। इस टेस्ट को देने के बाद रिटर्न में क्वालिफाई जो बच्चा करता है वो इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तभी जाके आपका नाम इन सारे स्कूल्स में से किसी एक में आएगा। तो मैं अभी जो बात करूंगा स्पेसिफिकली बॉयज पे बात करूंगा, क्योंकि मेरी कोई बहन ने एग्जाम नहीं दिया, मैं इस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं। इंग्लिश मीडियम में बात करूंगा। STS स्कूल है और RMTS ये फर्स्ट पे आता है, थोड़ा सेकंड मतलब उससे डिग्रेडेड है। और ऐसे ही 9th के लिए ये देखिए STS स्कूल, और 9th में 3 स्कूल के ऑप्शन है, STS है, RMTS है और फिर ये ABK है। 9th में सीट है 90, 90, 90। 6th में सीट है 40, 40। ये उर्दू मीडियम का छोड़ दीजिए। हुआ क्या है ना, 9 जून को इंटरव्यू का भी लिस्ट डिक्लेयर हो गया। इंटरव्यू के बाद जो बच्चे स्कूल में सिलेक्ट हुए रैंक के साथ अपनी अपनी, वो सब दिखा दिया गया। रिजल्ट में रैंक आती है ना, रैंक 1 to 3 मतलब किसने ज्यादा हाई स्कोर किया। तो जो फाइनल रैंक आती है वो ना क्या कहते हैं 85 और 15, यानी इंटरव्यू के मार्क्स मतलब आपने 15 में से कितने स्कोर किए और 85 में से कितना स्कोर किया, दोनों को जोड़ के आउट ऑफ 100 डिस्प्ले रैंक आती है। ये लिस्ट ठीक है हमारी पूरी, कौन सी किसकी रैंक है। रैंक 30 है किसी की, तो किसी की रैंक ये है 27 है, तो किसी की कुछ भी है। तो बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मेरे रिटर्न में 25 प्लस मार्क्स थे मेरे रिटर्न में आउट ऑफ 85। 7 to 8 क्वेश्चन से मतलब रॉन्ग हुए होंगे, 7, 8, 9 ऐसे। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, वो नेट ट्रेस हो सकता है। मुझे इतना हाई स्कोर करने पे भी मेरी 100s में रैंक आई है। 100s में, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, 100s में। मतलब ये कैसे पॉसिबल है भाई। रिटर्न के बाद तो ऐसा घपला नहीं होता है, इंटरव्यू लिस्ट के बाद ये घपला हुआ है। रुकिए मैं आपको सारे प्रूफ दिखाता हूँ। मेरे फ्रेंड्स ने भी कितने सालों में एग्जाम दिया था। एक फ्रेंड के मुझसे 3 मार्क्स कम थे, उसकी 40s में रैंक आई है। मतलब भाई कुछ भी चल रहा है, 3 मार्क्स कम वाली की रैंक 40s में आ रही है और मेरी 100s में रैंक दी है। मुझे इसमें गुस्सा क्यों आ रहा है आपको अभी दिखाता हूँ। मैं 9th का एंट्रेंस दिया था, 100s में रैंक आई है। तो बताइए सीट या 90 बच्चे की, यानी अब अगले 90, यानी मैं तो 10 लोगों से पीछे रह गया ना। मुझे ये टॉप नॉच स्कूल नहीं मिल पाया ना STS। मतलब ये क्या है भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बंदे के मेरे बराबर मार्क्स थे, उसकी टॉप 10 में रैंक आई है और मेरी वही 100s में रैंक आई है। मतलब कैसे हो सकता है। और कहने जाओ किसी से भी कि ये कैसे हो सकता है तो बोलते हैं हो सकता है आपका इंटरव्यू खराब हो। मानता हूँ मेरा भी खराब हो, पर भाई क्या इंटरव्यू के 15 मार्क्स इतने वैल्यूबल है, इतने मतरफुल है कि वो बाकी के 85 को पूरा ओवर पावर कर दे रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। सब झूठे। मतलब भाई वो बंदा सेम मार्क्स है, वो मेरा दोस्ती है, उसकी टॉप 10 में रैंक आई और मेरी 100s में आई है। उसे लग रहा है कि वो उसकी सही तरीके से डिसीजन। मैं उसे क्या बताऊं कि भाई वो गलत है यार, गलत हुआ है। तो भाई वो अपने आप को कंसीडर कर रहा है कि वो टॉप 10 स्टूडेंट है। भाई मुझे होना चाहिए था ना, मुझे 100 से मुझे भी तो होना चाहिए था। पार्टी बदल लिया साला। ये क्या है भाई। और हाँ एक और मेरे दोस्त की यही बात है, उसके 1 मार्क मुझसे कम थे, उसकी 60s में रैंक आई है, मेरी 100s में। मतलब 1 मार्क से भाई तुम ये क्या। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मतलब भाई इंटरव्यू के 15 मार्क्स इतने ये इफेक्टिव है कि भाई वो डोमिनेट कर दे रहे हैं 85 मार्क्स को। मतलब ये क्या है भाई, क्या है भाई। फिर उसके बाद इंडिया का इतना बड़ा फ्लॉ है, इंडिया में हर जगह कटी गई है, हर जगह कटी गई है। देखिए कैटेगरी वालों की लिस्ट। मतलब मैं नहीं बोलता कि इन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं की, मैं मानता हूँ इन्होंने मेहनत की है, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। पर भाई यार जिसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए उसे तो मौका दो। मतलब ये क्या किया है भाई,
ये क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। तो पता भी है एक एक कैटेगरी लगा लेने से तुम्हारी रैंक कितनी इंक्रीज हो जाती है। मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, रुको एग्जाम्पल लेने दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस बंदे ये सेम मार्क्स बंदा होगा, इसकी इस कैटेगरी में 104 रैंक है और इस कैटेगरी में 47। मतलब भाई अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये क्या हो रहा है भाई। मतलब देख रहे हो भाई, कैटेगरी में रैंक 2, मतलब हम जनरल वाले हमने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए भाई, हम डिजर्विंग है। चाहे मेरी कैटेगरी वाले दोस्त क्यों ना देख लो, पर भाई ये सच है भाई, जो ज्यादा मार्क्स स्कोर करे उसे सीट मिलनी चाहिए ना। मतलब हद है यार। और इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होने के बावजूद भी इतनी सारी चीजें बदनाम क्यों रहती हैं कि ये यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, जबकि वहां जाने के लिए, जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है वहां जाने के लिए एंट्रेंस होता है तो भी माहौल अच्छा नहीं। क्यों? कैटेगरी घपला। इस वजह से सारे, मतलब क्या कहूं यार, सारे नीचे बच्चों को ले लेते हैं। मैं सबको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, आप प्लीज दिल पे मत लेना, पर भाई ये सच है। देखो ना, मतलब भाई मेरे अपने मार्क्स स्कोर करने का क्या फायदा, इन लोगों को तो जगह मिली गई ना, मुझे इनकी जगह मिलने से भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। कम से कम हम जनरल वालों की लिस्ट में तो घपला मत करो। तरीका मतलब जो डिजर्विंग है भाई उसे भेजते ही नहीं हो। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये ना रिजल्ट में कोई घपला नहीं कर सकता क्योंकि वो मार्क्स है ओरिजिनल, वहां पे आपको पता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। इंटरव्यू जोड़ दिया है भाई ऐसा स्टेट करके कि जैसे मानो हमें अच्छे बच्चों को लेना है भाई, तो भी क्यों बदनाम है तुम्हारे स्कूल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंटरव्यू में ही ये इंटरनली जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं या कोई, मतलब कोई एमयू में कोई इनका प्रोफेसर रहता है, सोर्स लगवा के, मतलब रिश्तेदारी जान पहचान बड़े बड़े प्रोफेसर से दबदबा बनवा के अपनी रैंक ऊपर करवा लेते हैं सब। मैं मेजोरिटी इनमें से यही होगी, मेजोरिटी इस लिस्ट में यही होगी, मैं कह सकता हूँ मेजोरिटी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? भाई इंडिया में इतना बड़ा कैटेगरी है, बड़े बड़े एग्जामों में भाई कैटेगरी है भाई। मतलब क्या कैटेगरी यार। मैं मानता हूँ कोई अगर हैंडीकैप है या कोई ट्राइब से है, कोई पुअर है, तो भाई तुम उसके पैसा माफ करो, तुम मार्क्स क्यों माफ करते हो भाई। मतलब ये क्या चल रहा है भाई, इतना पढ़ने का क्या फायदा यार हम जनरल वालों को। हो सकता है शायद मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता क्यों, अगर मैं भी कैटेगरी वाला रहता। और भाई नहीं यार, ये क्या है भाई, इतना पढ़ने के बाद भी भाई अब क्या ही फायदा हुआ। देखो मुझे टॉप न्यूज स्कूल के लिए मेहनत की थी, मुझे कहाँ मिला भाई, मुझे कहाँ मिला भाई, ये स्कूल नहीं मिला ना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब सिर्फ ये इस यूनिवर्सिटी की मिस्टेक की वजह से भाई मैंने आपको सीधे वीडियो में पिछले एग्जाम्पल गिना है। मतलब क्या बताऊं यार। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े एग्जाम्स में बच्चे क्यों सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ भाई। मतलब वहां पे तो भाई ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा एंट्रेंस वहां उस लेवल पे कुछ भी नहीं है। सोचो वहां पे इतना पढ़ के भी जब पेपर लीक होते हैं या घपला होता है तब कैसी कैफियत होती होगी। No God please no मतलब भाई इससे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है यार। फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको फाइनल यही सजेशन दूंगा, अगर आप में से कोई एमयू आना चाह रहे हैं प्लीज आप एमयू मत आइएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप कोई उसके बेटर ऑप्शन देख लीजिए, जेएमआई वगैरह। क्योंकि देखिए एमयू में मुझे तो यही लगता है इंटरव्यू रखा ही गया घपला करने के लिए। मतलब बताओ भाई तुम क्या, ये कोई क्या जॉब इंटरव्यू है, तुम स्कूल के बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हो। इतना अच्छा तो है नहीं यार हमारा देश कि तुम इतने बढ़िया वेल बिहेव बच्चों को ले रहे हो भाई। इंटरव्यू रखा ही है इसीलिए ताकि तो कैटेगरी वाले बच्चे जिनका मतलब सोर्स लगे हुए हैं, रिलेशन है जो यूनिवर्सिटी से, उन्हें एडमिशन दिलवाओ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। हम जनरल वाले यार हर जगह पीछे रह जाते हैं। यही बोलूंगा जेएमआई जैसी यूनिवर्सिटीज में, मतलब एमयू का अल्टरनेटिव जहाँ पे ये सब घपला नहीं। अब देखिए जामिया में उसमें पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है, वहां पे कोई घपले की चांसेस ही नहीं है क्योंकि वो मार्क्स है, वो क्योंकि आपको पता है मेरे इतने मार्क्स है। यहाँ पे तो पता हो कि भी यार 15 मार्क्स 85 मार्क्स पे भारी पड़ जा रहा है। मतलब क्या है यार ये, मेरे कुछ नहीं समझ में आता। मतलब हद है भाई, मतलब तुम ये क्या कर रहे हो भाई, ओनली बिकॉज ऑफ 15 मार्क्स का इंटरव्यू। अरे क्या यार, घंटा इंटरव्यू, बिल्कुल ही क्या, ये क्या तुमने, अजीब हाल है भाई। आपको इतने देर वीडियो में बनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा।